ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का बदउनवानी के बारे में राय आमा का सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक तरह की फर्द जुर्म है। तकरीबन 86% जवाब दहिंदगान के ख्याल में इस हुकूमत की खुद एहतसाबी गैर तसल्ली बख्श है। तकरीबन 66% का कहना है कि यह एहतसाब जुज़वी और यकतरफा है। दरहकीकत बदउनवानी की दो अहम तरीन वजूहात कमजोर एहतसाब 52% और ताकतवर लोगों का लालच 29% है। तकरीबन 73% लोगों का ख्याल है कि अगर हुकूमत मुंतखब बल्दियाती इदारे कायम करती और उन्हें बाइख्तियार बनाती तो बदउनवानी में खातिर ख्वाह कमी हो सकती थी। 93% पाकिस्तानी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस दौरे हुकूमत में महंगाई पहले की दो हुकूमतों पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कहीं ज्यादा रही है। इससे जाहिर होता है कि मुआशी बदइंतजामी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे कबल एक बैनुल अक़वामी सर्वे ने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 सालों के मुकाबले गुज़िश्ता 3 सालों में ज्यादा करप्ट हो गया है। लेकिन पाकिस्तानियों के मेयारे जिंदगी और सलामती को बुलंद करने के लिए अच्छी हुकूमत पर तवज्जो देने और मुस्बत नताइज देने की बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यू टर्न को मामूल बनाने के अलावा बेबुनियाद खतरों का हव्वा खड़ा किया हुआ है। इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। यह हिज़्ब इख्तिलाफ के गर्म ताक़ुब में है। इसने मीडिया की आज़ादियों को ख़त्म कर दिया, आलमी बरादरी से कट गई और मुल्क को कर्जों की गहरी खाई में धकेल दिया। अब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाने और इसकी साख को मजरूह करने का मंसूबा बनाया है। सिविल सोसाइटी के माहिरीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सख्त एतराज़ात के बावजूद ईवीएम के इस्तेमाल पर इनका इसरार एक बुनियादी मामला है। इन्होंने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शिबली फराज, आज़म सवाती वगैरह को इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई करने और इसे धमकियां देने के लिए मैदान में उतारा। इन्होंने कानून और आइन के मुताबिक 2 खाली असामियों को पुर करने के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ईसीपी नामुकम्मल है और अब इन्होंने ढिठाई से इलेक्शन कमीशन के तहरीरी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है कि वो नई फलाही स्कीमों का ऐलान करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करें, जबकि बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चल रही है। पार्टी फंड्स में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की बेतहाशा सबूतों के बावजूद ईसीपी के लिए इनकी नफरत इस अंदाज से जाहिर होती है जिसके जरिए इन्होंने 7 साल तक गैर मुल्की फंडिंग केस में अपना दिफा किया है। ऐसा लगता है कि इमरान खान मुमकिना सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, जबकि ये इन पर गैर मुल्की फंडिंग केस में बदउनवानी के लिए फर्द जुर्म आयद करती है। यह केस अब हतमी मराहिल में है। इसी किस्म के तासुर को इसके कुछ दूसरे बयानात या फैसलों से मंसूब किया जा सकता है जो इन्होंने लिए हैं। मिसाल के तौर पर इनका हरगिज नहीं वाला तबसरा और अफगानिस्तान में तालिबान की फतह को गुलामी के तोक को काटना का मकसद पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात से मुकम्मल फायदा उठाना है, वाशिंगटन के साथ खुफिया मुज़ाकरात के बावजूद। इसी तरह इनकी इस्लामोफोबिया पर तनकीद और रियासत मदीना के हवाला जहाद का मकसद इस मुल्क की बढ़ती हुई नौजवान आबादी की तवज्जो और हिमायत हासिल करना है। दरहकीकत भारत के साथ तिजारत पर इनका यू टर्न आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से तजवीज़ करदा नॉर्मलाइजेशन रीसेट की तरफ पहला कदम इमरान खान के अमरीका मुखालिफ मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान जो ज़ातियात पर उतरे हुए जो बाइडन, एंथनी ब्लिंकन वगैरह को लाइल्म और नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट करार देते हैं। दरहकीकत डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनके आखिरी लम्हात में इनकार, सदर बाइडन की अपने मुल्क की गिरती हुई जमहूरी साख को बहाल करने की कोशिश का ताइवान के मामले पर चीन के साथ खड़े होने से कोई ताल्लुक नहीं। आने वाले महीनों में अपने सियासी करियर को बचाने के लिए भी मौत के बाद की जिंदगी के मकबूल बयानिए के साथ अपने सियासी करियर को धक्का लगाने की कोशिश करेंगे। समझ जाना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो इमरान खान की वजह से होने वाले नुकसान को कम करेगी और दोबारा बुनियादी अमूर की तरफ तवज्जो देगी। एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदलने में तवक्को से ज्यादा वक्त लगा है क्योंकि कुछ आला जर्नैलों के जाती अज़ाइम ने पानी बहुत गदला कर दिया था, लेकिन बज़ाहिर अब मामला हल हो चुका है। नए इक़दामात और ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के असासाजात की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कामयाब अदम एतमाद का वोट आ सकता है, जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ अहम मामलात पर काबिले एतमाद मुफाहमत होती है। चूंकि इसके लिए कुछ वक्त दरकार है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि पीडीएम ने अपना लॉन्ग मार्च क्यों 3 माह तक मुलतवी कर दिया है। तमाम जमातों को अब एहसास है कि हर कोई अपनी मुकम्मल मर्जी नहीं कर सकता। जरूरी है कि पहले इमरान खान से जान छुड़ाई जाए और घर को साफ किया जाए। इसलिए एक अमली सियासी समझौता तय होने जा रहा है। यकीनन इमरान खान एक दिन खुद को सियासी शहीद कहने का फैसला कर सकते हैं, जिसने अल्लाह की खिदमत में अमरीका और फौज दोनों की नफी की, लेकिन अब यह बयानिया काम नहीं देगा। इमरान खान इतने तवातुर से बेबुनियाद हवे खड़े कर चुके हैं और अपने प्रोपेगेंडा और खोखली खुद पसंदी से बहुत से लोगों को अलग कर चुके हैं। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
इसके बजाय जिस दिन इनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश किया जाएगा, PMLN की जानिब से इंतखाबी टिकटों के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक दीवानावार जोशो जज्बे की फिजा होगी, जिससे तासुर जाएगा कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय हो चुके हैं। इसके बाद कोई पीछे मुड़कर देखने और अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने के लिए तवक्कुफ नहीं करेगा। बाकी काम, जैसा कि वो कहते हैं, मुनासिब वक्त पर होते रहेंगे।